हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स अननोन हाइपर। आज के दिन हम लोग खेलने जाए फ्री फायर में कस्टम मैच, वो भी हमारे भाई दीप के साथ। आपको जैसा कि पता होगा कि 12 तारीख को मेरी एक शॉर्ट्स की वीडियो आई थी जिसमें मैं अपने भाई दीप के साथ बी आर रैंकर में डुओ खेल रहा था, जिसमें हम लोग का पूजा भी हुआ था। तो मैंने उसको कहा था कि मैं उसको शाउट आउट दूंगा उसमें, लेकिन मैं उसको दे नहीं पाया, भूल गया एक्चुअली में। तो वो मुझसे इस बारे में गुस्सा हो गया। तो हम लोग ने एक शर्त लगाई कि आप चलो हम लोग एक कस्टम कर लेते हैं। अगर मैं जीत गया तो तुम गुस्सा भुला दोगे, मेरे फिर से बी आर एंकर खेलोगे और वीडियो बनाने में मदद करोगे, और अगर मैं हारा तो मैं तुमको 20 रुपये दूंगा। तो वो ही मेरी बात मान लिया है और मेरे साथ अब कस्टम कर रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं अच्छा ही खेलता हूँ, मतलब ख़राब नहीं खेलता हूँ ना। बस मुश्किल ये है कि अभी जो मेरे पास मोबाइल है वो 4 GB रैम वाला है, तो इसी में मुझको वीडियो एडिटिंग भी करनी रहती है वो, और म्यूज़िक भी सेलेक्ट करना रहता है। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, तो उसके लिए अलग से वीडियो एडिट करनी पड़ती है, क्योंकि अगर यूट्यूब पे एडिट करो तो यूट्यूब का गाना लगाते हैं शॉर्ट्स में तो चल जाता है काम, लेकिन लॉन्ग वीडियो के लिए हमको कहीं पे रॉयल्टी फ्री गाना नहीं मिलता। तो जैसे देख सकते हैं मैं हार गया, तो मैं क्या कहा, हाँ रॉयल्टी फ्री गाना नहीं मिलता, तो हम लोग कुछ भी बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढ के लोटी स्टाइल या फंक में फ्री वाले रॉयल्टी फ्री वाले लगा देते हैं, क्योंकि उतनी औकात तो है नहीं कि प्रीमियम खरीदें हम लोग सारे ऐप का। तो मुझे फर्स्ट राउंड में जैसे मुझे वो हराया तो मुझे उसको गुस्सा आ गई थी, तो मैंने सोचा चढ़ के मारेंगे, मैं उसके ऊपर रश कर दिया। लेकिन फिर वो वहाँ से भाग के मेरे पीछे आ गया, फिर मुझे बोल रहा है कि मैं तो तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। जब मैं पीछे देखा तो पीछे था, तो फिर उसके बाद मैं उसका पीछा करने लगा, वो मेरे पीछे नहीं आ पाया और मैं फिर उसके बच्चे पालने लगा। तो ये मेरी फर्स्ट वॉइस ओवर वीडियो है जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को एंटरटेन कर सकूँ, और देखते रहिए वीडियो क्या होता है आगे। तो शायद आप लोग ना जानते हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा भाई है दीप, ये मेरा सगा भाई नहीं है, मेरे मौसी का लड़का है। ये लोग नेपाल में रहते थे, लेकिन अभी कुछ 2 महीने पहले शिफ्ट हुए हैं। तो इसकी नेपाल सर्वर में एक आईडी थी, उसके जाने के दुख में इसने फ्री फायर खेलना छोड़ दिया था, लेकिन अभी 16 या 17 दिन पहले इसने फिर से खेलना शुरू किया है। और जो नया इवेंट आया था उसी तभी से शायद शुरू किया है। मैंने इसको फ़ोन पे बात करी तो मेरी बात मान के, अभी जब गर्मी की छुट्टी पड़ी, फाइनल एग्ज़ाम्स हो गए, तो मतलब कि वो तो स्कूल छोड़ ही दिया था नेपाल भेजने आता। तो जब गर्मी की छुट्टी मेरी हुई तो मैंने उसको फ़ोन करके बुलाया, तो वो मौसी के साथ हम लोग के घर पे आ गया। सो अभी हम लोग गर्मी की छुट्टी में एक साथ गेम खेलते थे, तो गुस्सा हो गया था मुझसे, तो इसीलिए हम लोग को मैच खेलना पड़ा। और अभी वो नेपाल सर्वर की आईडी की वजह से और दुखी था, और मैंने उसको और गुस्सा दिला दिया था। इसी वजह से मैंने सोचा अगर मैं हार भी गया, 20 रुपये देना भी पड़ गया तो दे दूँगा। और तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। और एक और कहानी सुनाना चाहूँगा इसी बात पे कि जब पहले दिन जब ये मेरे घर पे आया था मेरा भाई, तो मुझको उस दिन मेरे मोबाइल की लिमिट हो गई थी कि मैं मतलब कि केवल 1 घंटा मोबाइल चला सकता हूँ दिन भर में, या तो 1 घंटे टीवी चलाऊँ या तो 1 घंटा मोबाइल। तो मैं 1 घंटे मोबाइल चलाने चुना था और मैं उस दिन चला चुका था, और मैं शायद उसी दिन से वीडियो डालना यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे शुरू करना चाहता था। लेकिन क्योंकि नेट नहीं था, मतलब जितने समय मैं चलाया था उतने समय नेट अवेलेबल नहीं था, क्योंकि हम लोग के घर पे वाईफाई है, तो वाईफाई खराब हो गया था। हम सुबह से लेकर दोपहर तक नेट नहीं था, और मैं तब तक मैं अपना 1 घंटा चला चुका था, तो मम्मी मोबाइल दे रही है। तो मेरा भाई मुझसे बोला कि मैं तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता हूँ, तो मैंने कहा मुझे मोबाइल ही नहीं मिलेगा, मम्मी मोबाइल ही नहीं देंगी। तो उसने कहा कि मैं मांग लाता हूँ मौसी से। तो मैंने कहा ठीक है जो मांग लो, मगर मिल गया तो मैं खेलूँगा। तो कहा ऐसे थोड़ी ना, मैंने कहा फिर कैसे? तो कह रहा है कि अगर तुम मुझे फ्री फायर में 3 कैरेक्टर भेजते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेल लूँगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खेल लूँगा, मेरे पास तो 2-3 लाख कॉइन पड़ा हुआ है। तो मैंने उसको मैं उसको वो मुझे ला के दिया मम्मी से मांग के, ये नहीं बताया कि वो मुझको दे रहा है, उसके लिए मांग। उसके बाद मैंने उसके मांगे हुए 3 कैरेक्टर उसको भेज दिए, उसके साथ फिर मैं CS खेलने लगा, वीडियो बनाने लगा। तो फिर उसी दिन मैंने CS की एक वीडियो भी डाली थी, तो उसके साथ वाली तो कोई अच्छी क्लिप थी नहीं, तो मैंने जो अपने अलग से खेला था, जब उसको मौसी बुलाने थे उससे मोबाइल ले लिए थे, तब के समय की मैंने एक क्लिप निकाली थी, तो उसको डाल दिया था वो एडिट करके। लेकिन मुझे उस समय थंबनेल बनाना आता नहीं था, तो मेरे मुझसे अच्छा थंबनेल बना नहीं था। फिर जब मैंने फिर उसी दिन कैनवा इंस्टॉल किया,
और कैनवा से फिर मैंने थंबनेल बनाया अच्छा सा। उसके अगले कुछ वीडियोस में मैंने एडिट ऐप, इंस्टाग्राम का एक एडिट ऐप है, उसका नाम ही एडिट है, तो उसको डाउनलोड करा मैंने। उससे फिर मैंने वीडियो एडिट करी, तो उसमें उसके अगले दिन की बात बताऊँ कि मैंने अगले दिन उसको डाउनलोड किया था, तो मैंने उससे एक टाइप का इफेक्ट लगाया था कि मुझे वो हाईलाइट कर रहा था, और जितने भी और एनिमी आ रहे थे या मेरे टीममेट आ रहे थे उसको भी, तो वो BR रैंकेड का मैच था जिसमें मैंने हाईलाइट वाला इफेक्ट लगाया। तो उस दिन मैंने वो भी वीडियो डाली थी, और वो वीडियो हाईलाइट की वजह से उसमें 300+ व्यूज़ आ गए थे। तो उससे मैं बहुत खुश हुआ था और सोचा था कि अगर मैं ऐसे डालता था तो मैं फेमस हो जाऊँगा, यूट्यूबर बन जाऊँगा, बड़ा आदमी बन जाऊँगा। तो मैंने यही सोच के फिर वीडियो बनाना शुरू किया। बिना वॉइस ओवर के लोग कहते हैं कि अगर वॉइस ओवर नहीं करेंगे, गाना लगा देंगे, तो उसकी वजह से जो स्पॉन्सर प्रमोशन जो वीडियोस बनाते हैं या फिर ऐड जो करते हैं, तो वो सब मेरे चैनल पे नहीं आएगा, क्योंकि मैं वीडियो में आवाज़ दे ही नहीं रहा हूँ। तो और कई यूट्यूबर भी जो सिखाते हैं कि हाउ टू बिकम यूट्यूबर, वो भी सेम चीज़ कहते हैं। तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन शॉर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा टैलेंट चाहिए। मिस्टर स्मिथ, शायद आप जानते होंगे, बैज 99, सब जितने भी शॉर्ट यूट्यूबर हैं वो सब के सब अच्छा शायरी बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, जिसकी वजह से वो लोग फेमस हैं शॉर्ट्स के यूट्यूब के लिए। लेकिन मैं नहीं बोल पाता हूँ ऐसा कुछ, और चैट GPT से ट्राई किया तो बहुत बुरा हाल हो गया था। पता नहीं क्या क्या बेकार वो डैड जोक्स दे रहा है, वो इंग्लिश में दे रहा है, हिंदी में बोलो तो हिंदी में कहानी सुनाने लग रहा है। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं शॉर्ट्स में गाना डालूंगा और लॉन्ग वीडियो में वॉइस ओवर करना शुरू कर दूँगा। तो मैंने वॉइस ओवर करना शुरू कर दिया इस वीडियो से, और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने लगभग 2 दिन लगाए थे। ये नहीं कि पूरा 2 ही दिन 48 आवर्स, ऐसा नहीं। ऐसे लग गया कि मैं कैनवा यूज़ करके इसको एडिट कर रहा था, तो कैनवा में मतलब अटक जा रहा था। तो मैंने सोचा बार बार ट्राई करता रहूँगा तो कभी ना कभी तो ठीक होगा। उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया, और अभी आज के दिन ये दूसरा दिन चल रहा है। आज के दिन 5 बज चुका है और अभी के समय ये एडिट हो चुका है। तो मैं अभी इसमें वॉइस ओवर दे रहा हूँ 5 बजे, तो ऑलमोस्ट 7 बजे तक ये मैं अपलोड करने के लिए डाल दूँगा। तो तब तक के लिए मैंने सोचा कि खाली ही बैठा हूँ, अभी के समय शोर भी नहीं हो रहा है, बाहर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर सकता था। अभी मैं खाली ही बैठा हूँ, एडिट कंप्लीट हो गया है, तो मैं इसमें वॉइस ओवर कर देता हूँ। तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, और अभी मैं जब बैक टू वीडियो है, तो इस समय जब मैं खेल रहा हूँ, तो मैं इस समय बहुत खुश हूँ, कोई मोड दिखा के चिढ़ा भी रहा हूँ कि देखो मैं तुमसे जीत रहा हूँ। लेकिन फिर अब जो ये क्लिप देख रहे हैं, यहाँ से मैंने कट कर दिया था क्योंकि मैं ऑफलाइन चला गया था थोड़ी देर से, ये बैठ गया। तो घर में फैमिली कुछ काम आ गया था, मम्मी बुला ली थी, मम्मी मोबाइल लेने के लिए बुलाई थी, लेकिन मैंने कह दिया कि मेरा भाई लिया हुआ है, तो मम्मी मान गई, नहीं मुझसे मांगी। तो उसके बाद मुझसे फिर काम कराने लगी। इस समय नहीं, इस समय मैं कह दिया मम्मी रुकिए मैं 2 मिनट में आता हूँ, फिर मैं फिर से खेलने के लिए चला गया, और फिर कह दिया भाई से आ जाओ मैं आ रहा हूँ। मैं उससे कह दिया था ना कि मैं ऑफलाइन गया हूँ, मुझको मारना मत, तो इसीलिए वो नहीं आ रहा था। मैं भी रश कर दिया, वो भी रश कर दिया मुझ पर। तो हम लोग फिर खेल रहे थे। मतलब अच्छा भाई ये देखिए, ऐसे बंदे सुनते नहीं है कि रुक जाना है, लेकिन मेरा भाई रुक गया था मेरे लिए, और फिर उसके बाद जब मैंने बोला तभी रश किया। और अब बात करते हैं कि मैं कुछ आपको सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप लोग BR रैंकर प्लेयर हैं और अच्छी खासी रैंक है डायमंड से लेकर के लाइट मास्टर तक, तो आपको एक सजेशन है मेरे पास। अगर आप लोग BR रैंकेड खेलते हैं, वो भी सोलो और या फिर डुओ, तो आपका 100% चांस है कि माइनस तो कम ही लगेगा, लेकिन बूया भी हो सकता है। बूया होने के 30% चांस है, वो तो आपके गेम प्ले पे निर्भर करता है, 30% इसीलिए का। तो मैं हमेशा अपने भाई के साथ डुओ खेलता हूँ जब से वो आया है, वरना उसके पहले तो मैं सोलो ही खेला करता था। और उसकी जितनी भी क्लिप थी मेरे पुराने मोबाइल में थी, जो कि बहुत अच्छा मोबाइल था, लेकिन पापा का मोबाइल था वो, तो पापा मुझे खेलने नहीं देते थे। तो उसके बाद मैंने मम्मी के मोबाइल में खेलना शुरू कर दिया। तो मैं कह रहा था कि आप लोग सोलो और डुओ खेला करिए, इसलिए क्योंकि वो उसमें सबसे बेस्ट रहता है। वैसे वीडियो भी ख़त्म होने को आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और BR में एक बार सोलो या डुओ खेल के देखिए और एकदम लास्ट में कूदिए। थैंक यू।